अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक और अल्लाह ताला आप सबके नसीब में ऐसी खुशी भरी हज़ारों ईदें देखना नसीब करे। मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आज जैसे कि आप जानते हैं कि कमेंट्स रिस्पॉन्स का डे है और आज मैं आपके कमेंट्स का रिस्पॉन्स करूँगी। नहायत ही कि थोड़े से कमेंट्स हैं उनका रिस्पॉन्स किया जाएगा। वीडियो छोटी ही होने वाली है, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि जिन्होंने कमेंट्स किए हैं उनके लिए तो इन्फॉर्मेटिव है ही, लेकिन उन लोगों के लिए भी नहायत इन्फॉर्मेटिव होगी जिनके माइंड में बैंक से रिलेटेड छोटे छोटे FAQs होते हैं, कॉमन क्वेश्चन होते हैं जिनको वो क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है जी ये डेजर्ट ईगल के नाम से कोई आईडी है। उन्होंने कहा है कि माय नेम इज़ मोहम्मद जहांजेब कामरान एंड आई हैव एन एक्सीडेंट इन HBL। माय नेम ऑन my debit is Mohammed Jahanzeb. My name in HBL app is M Jahanzeb. I want to amendment ऑन डेबिट कार्ड एंड HBL मोबाइल एप्लीकेशन। अच्छा, इनको वैसे मैंने रिस्पॉन्स भी किया था। इसका मैं आपको बता दूं कि आपका जो डेबिट कार्ड होता है ना, डेबिट कार्ड के ऊपर जो इम्पोजिंग नेम होता है उसमें आपके पास स्पेस ही 19 कैरेक्टर्स की होती है विद स्पेसेस, यानी कि स्पेसेस इंक्लूड करते हुए आप टोटल 19 कैरेक्टर्स तक जो है वो नाम लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। अब आपका नाम जो है वो बहुत लेंथी है, जैसे मोहम्मद जहांजेब कामरान, तो इस वजह से मोहम्मद का वो M ले लेंगे और आपका जो मेन नाम है जहांजेब कामरान, तो इसके साथ M जहांजेब कामरान। तो अगर ये 19 स्पेस यानी कि 19 डिजिट्स बनते हैं तो आप ये भी नाम लिखवा सकते हैं। अगर खाली मोहम्मद जहांजेब है तो फिर कामरान नहीं आएगा, यानी कि टोटल 19 कैरेक्टर्स होते हैं। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं होती है। इसके अलावा अगर मोबाइल एप्लीकेशन में भी आपका नाम M जहांजेब आ रहा है, नो इशू। आप अपने अकाउंट टाइटल में देखें कि अकाउंट टाइटल आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर अकाउंट टाइटल आपका इनकम्प्लीट है तो वो आपको अमेंडमेंट करवानी होगी, उसके लिए फिर परेशानी वाली बात है। लेकिन अगर आपका चेक बुक के ऊपर अकाउंट टाइटल कंप्लीट है मोहम्मद जहांजेब कामरान, बाकी डेबिट कार्ड या मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर ये मसला आ रहा है, तो वो फिर स्पेसेस या कैरेक्टर्स का इशू होता है। परेशानी वाली कोई बात नहीं होती है। नेक्स्ट उस्मान का है जी, आप मुझे एक बात बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें कोई पेंशनर इसमें पैसे रखता है तो क्या वो इस पर मंथली मिलने वाला प्रॉफिट विड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह उसे कोई फ़ायदा ना हुआ। पेंशनर तो अपने अकाउंट में पैसे इसलिए रखता है ताकि उसको मुस्तकिल आमदनी मिलती रहे। आप विड्रॉ कर सकते हैं। आपने जिस वीडियो के ऊपर ये कमेंट किया है वो नेशनल सेविंग्स का पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि इसका जो प्रॉफिट होगा ना वो आपको अकाउंट में मिलता रहेगा। आप बिल्कुल जो जितनी भी अमाउंट की आपने इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है, जितनी भी अमाउंट आपने इस अकाउंट में रखवाई हुई है, उसका प्रॉफिट आपको माहाना बेसिस पे मिलता रहेगा। इस वीडियो के अंदर मैंने कितना आपको माहाना प्रॉफिट मिलेगा वो सारी डिटेल बताई हुई है। कोई विद होल्डिंग टैक्स या ज़कात की डिडक्शन इसमें नहीं है, तो वो आप मुनाफा जो है वो हर महीने बिल्कुल निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी मिज़ान सेविंग अकाउंट के ऊपर, ये भी उस्मान का ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सियालकोट से मोहम्मद उस्मान बात कर रहा हूँ। काइंडली ये जो लोन के हवाले से 35 स्कीम्स हैं इनके बारे में भी बताएं कि बैंक से लोन लेने के लिए किन चीज़ों की रिटायरमेंट होती है, और अगर 1 लाख लोन लिया जाए तो उस पर साल में कितना इंटरेस्ट पड़ता है। जिस तरह आपने प्रॉफिट से रिलेटेड कैलकुलेशन करके बताई है, बहुत अच्छी आपकी ये वीडियो थी। थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस कम्प्लीमेंट। लेकिन उसमें मैं उस लोन के ऊपर और लोन के कैलकुलेशन के ऊपर इंशाल्लाह अलग से एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रमज़ान और ईद की मसरूफियात की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पाई, लेकिन लोन के ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अच्छा, नेक्स्ट इन्फोट्रेशन के नाम से एक आईडी है, उनका कमेंट है आई हैव वीज़ा अकाउंट, कैन आई चेंज टू अलाइड बैंक सेविंग अकाउंट। आप बिल्कुल अकाउंट चेंज कर सकते हैं। आप बल्कि अगर पिछला अकाउंट नहीं भी बंद करवाना चाहते तो दूसरा अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एक वक्त में आप एक से ज़्यादा अकाउंट ओपन करवा सकती हैं, बशर्ते कि आपका कोई आसान अकाउंट उस बैंक में ना हो। ठीक है, तो वीज़ा अकाउंट के बाद आप दूसरा अकाउंट बिल्कुल ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी बिनोनी के नाम से कोई आईडी है, मैडम टू मीट द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ स्टडी वीज़ा बैंक स्टेटमेंट, विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट शुड आई ओपन दैट डजंट
हैव अ हाई मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायरमेंट मोर देन 1 मिलियन। देखें, अगर आपने स्टेटमेंट बनानी है, आपको प्रॉफिट नहीं चाहिए, आपने जो स्टेटमेंट बनानी है आप करंट अकाउंट ओपन करवाएं, ठीक है। दूसरा, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यूबीएल में अकाउंट ओपन करवाएं। यूबीएल की सर्विसेज अच्छी है, उसमें कोई मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह सचेस नहीं होते हैं और उसमें कोई मैक्सिमम लिमिट भी नहीं होती है, यानी कि आप जितना चाहे डिपॉजिट करवा के अपने सोर्स ऑफ इनकम के अकॉर्डिंगली आप उसमें स्टेटमेंट बना सकते हैं। इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। बहुत से बैंक हैं जो मैक्सिमम लिमिट देते हैं, यानी कि आप इंडिविजुअल अकाउंट में 5 मिलियन या 6 मिलियन से ज़्यादा नहीं जा सकते। लेकिन यूबीएल के अलावा भी कुछ बैंक्स होंगे, लेकिन मुझे पर्सनली जो है वो यूबीएल का अकाउंट अच्छा लगता है। आप यूबीएल में करंट अकाउंट ओपन करवाएं, उनको बता देंगे आपने स्टडी वीज़ा के लिए स्टेटमेंट बनानी है, आपका तो अकाउंट वो भाग के ओपन करेंगे, क्योंकि उनको टारगेट अचीव करने होते हैं, उनको डिपॉजिट चाहिए ही होता है। तो आप उनको 1 मिलियन नहीं बल्कि उनको कहें कि मैंने 3-4 मिलियन तक जो है वो स्टेटमेंट बनानी है, तो मुझे कोई अकाउंट वगैरह सजेस्ट कर दें। वो खुद आपको सोल्यूशन बताएंगे कि आपने किस किस तरीके से अकाउंट ओपन करवाना है, ठीक है। तो नो इशू। नेक्स्ट है जी, मीज़ान बैंक के आसान अकाउंट में इन्होंने कोई आईडी है अल्फ़ा न्यूमेरिक के नाम से। 1 करोड़ पर मंथली कितना प्रॉफिट मिलेगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि ये आसान अकाउंट की वीडियो के ऊपर आपने कमेंट किया हुआ है। आसान अकाउंट में आप 10 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट करवा ही नहीं सकते हैं, तो 1 करोड़ पर प्रॉफिट कैलकुलेशन का फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो इसके अकाउंट के अंदर मैंने कैलकुलेशन की हुई है, इसमें मैंने आसान अकाउंट के प्रॉफिट रेट के अकॉर्डिंगली की हुई है। और मीज़ान बैंक के हर सेविंग अकाउंट का जो प्रॉफिट रेट है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो आप पहले मुझे बताएं कि आपने कौन सी प्रोडक्ट लेनी है, किस बैंक में लेनी है, ठीक है। उसके ऊपर फिर मैं आपको सेपरेटली कैलकुलेशन करके बताऊंगी कि आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं 10 मिलियन के ऊपर। 1 करोड़ 10 मिलियन ही होता है। नेक्स्ट है जी अली गोहर का कि इस लेटर से एचबीएल बैंक में अकाउंट ओपन हो जाएगा, सेविंग अकाउंट। आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाएं, आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उसके अकॉर्डिंगली आप ये लेटर हेड बनाएं। जिस तरह से मैंने आपको लेटर हेड बनाना सिखाया है, आप इस लेटर हेड की बेस पे कहीं पे भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी हिशाम तारिक का, अगर आप अकाउंट से पैसे निकालते हैं, फ़र्ज़ करें 10 लाख पड़े हैं अकाउंट में, 1 महीने बाद जो प्रॉफिट होगा उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो नेक्स्ट मंथ प्रॉफिट 10 लाख प्लस लास्ट मंथ प्रॉफिट के टोटल 20.50% होगा, या बस इनिशियल अमाउंट पर जो कि यानी कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछ रहे हैं कि अगर हम प्रॉफिट नहीं निकलवाते हैं और हमारी प्रिंसिपल अमाउंट भी है तो क्या हमें टोटल अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट होगा। जी बिल्कुल, आपको टोटल अमाउंट के ऊपर होगा। आपने अगर प्रॉफिट निकालना है ठीक है, नहीं निकालना तो आपकी टोटल अमाउंट के ऊपर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट होके क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिशान का कि मैडम ये बताएं, जिस तरह इजी पैसा डेली प्रॉफिट देता है 1.5 लाख पर 18%, तो और कोई बैंक भी इससे ज़्यादा प्रॉफिट देता है डेली बेसिस पे। देखें, कमर्शियल प्राइवेट बैंक्स का जो नॉर्मली रेट आजकल सेविंग अकाउंट के ऊपर चल रहा है, नॉर्मली जो हर बैंक दे रहा है वो 20.50% है, जो कि इजी पैसा से ज़्यादा है। और इनके बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। बेशक आपको डेली बेसिस पे प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन उसकी कैलकुलेशन डेली बेसिस पे हो जाती है, जो कि वही बात आ जाती है। और महीने के एंड पे यानी कि हर महीने की पहली तारीख को पिछले पूरे महीने का प्रॉफिट आपको इकट्ठा अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने बहुत सी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, आप बिल्कुल किसी भी बैंक का जो है वो माहाना बेसिस पे जो प्रॉफिट क्रेडिट होता है उसमें देखें कि किस अकाउंट में डेली बेसिस पे मीन के आपका जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है। अगर डेली बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है किसी भी बैंक के प्रोडक्ट में, तो वो आपका समझ लें कि यही जो आप इजी पैसे वाले अकाउंट की बात कर रहे हैं, सेम यही सीन बन जाता है और उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है, 20.50% है। अच्छा जी, कुरातुलैन का है जी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी अमाउंट हम जमा करवा सकते हैं। ये इन्होंने आसान अकाउंट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन किया हुआ है। मैंने इनको बताया भी था कि 10 लाख करवा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि 10 से ज़्यादा कितनी अमाउंट जमा करवा सकते हैं। मैं इसके एक आईडी से 2 अकाउंट खुलवा सकते हैं, इसकी शराइत क्या है। तो मैं आपको कहूँगी कि कुरातुलैन आप मेरी यूबीएल के आसान अकाउंट की वीडियो देख लें, या आसान अकाउंट पर मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो देख लें। अगर आप आसान अकाउंट ओपन करवाती हैं तो उसमें लिमिट होती है, आप 10 लाख से ज़्यादा जो है वो अकाउंट में नहीं पैसे रखवा सकती,
ठीक है। तो इसको मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप अमेज़न बैंक की आसान अकाउंट की वीडियो देख लें या यूबीएल बैंक की आसान अकाउंट की वीडियो देख लें, मैं दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। आप 10 लाख से ज़्यादा पैसे जमा नहीं करवा सकती हैं। और अगर आपने आसान अकाउंट ओपन करवाया हुआ है किसी एक बैंक में, तो उसी बैंक की किसी भी दूसरी ब्रांच में आप कोई और अकाउंट ओपन नहीं करवा सकती हैं, किसी दूसरे बैंक में करवा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने यूबीएल में आसान अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, तो आप यूबीएल की किसी भी दूसरी ब्रांच में कहीं पे भी किसी भी शहर में कोई दूसरा अकाउंट ओपन नहीं करवा सकती हैं, ठीक है। तो ये आसान अकाउंट के ऊपर मैंने बताया हुआ है कि आप 10 लाख तक पैसे जमा करवा सकती हैं। हाँ, अगर आप यूबीएल के अलावा किसी और बैंक में अकाउंट ओपन करवाती हैं तो फिर आप कोई भी अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।